देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। चलिए, वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाएं तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही। इस इंडी गठबंधन में वो समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिसके नेता ने कहा था कि हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये वर्ड है मुलायम सिंह का, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वैसे 16 की संख्या उचित नहीं थी, मगर उस समय की उस सरकार ने 16 ही स्वीकार किया था। देखिए, रैली का आयोजन केरल में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हां, अब जब इस बात का तथ्य प्रकाश में आया है तो इस बात की जांच पूरी सतर्कता के साथ केंद्रीय एजेंसी करेंगी कि जो संबोधन है वो लाइव था या रिकॉर्डेड था। अगर रिकॉर्डेड था तो किसने उसको पाने की कोशिश की। मगर फिर मैं कह रहा हूं, ये आइसोलेशन में नहीं है। CWC ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें हमास का नाम ही नहीं लिया। अभी प्रियंका गांधी का कल का ट्वीट है, हमास का नाम ही नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। पूरी सोच चल रही है पिछले कुछ महीनों से कि अगर एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और कल क्या हुआ? हमास के नेता का केरल में वर्चुअल रैली को संबोधन, उस केरल में जहां से कांग्रेस वालों के लिए कि प्रकट रूप से अभिनंदनीय, वंदनीय, परंतु अगर दिल में पूछा जाए तो चिंतनीय, जनता के लिए निंदनीय श्री राहुल गांधी जी सांसद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी बताएं, और वहां पर ये तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार है, तो ये भी ये बताए कि इस विषय पे आपका क्या कहना है। ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज क्या हो गया? जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। ये चीज और श्री राम मंदिर का विरोध और दिल से ये शब्द निकलना कांग्रेस के मीडिया समूह के विभाग के प्रमुख के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर निर्लज्जता से खड़े रहना, मुझे लगता है इसके बाद बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है। इसलिए वो अपनी पुरानी स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं कि सांप्रदायिक मुद्दे के आधार के ऊपर। पिछले चुनावों में आपको याद है कमलनाथ जी का एक वीडियो कि हमें 100% वोट चाहिए, ध्यान होगा आपको ना, तब वीडियो सामने आ गया था। अब भी वही रणनीति चल रही है। तो इसलिए इनके दिमाग में जो चीजें हैं
वो पूरी एक रणनीति के तहत हैं और इनको ये है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन क्रिएट करके, ध्रुवीकरण क्रिएट करके येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए तो इनको अधिक संतुष्टि होगी। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि 9 नवंबर 2019 के कोर्ट के जजमेंट के बाद भी क्या वो उसको तथाकथित बाबरी मस्जिद मानते हैं? यदि हां तो वो स्पष्ट करें। और दूसरी बात, अभी भी वो कहते हैं कि शहीद किया था, तो मैं पूछना चाहता हूं पीवी नरसिम्हा राव के बयान को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है या उससे माफी मांग? मित्रों, मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम चल रहा है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। विजयदशमी अभी अभी हमने मनाई है, दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रहे कर टीस मारता होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही है। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिनकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट फॉर व्हाट? उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में वो पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया गया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंबे निकल आए, और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई। लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद